कर्म बंधन कौन जहाँ आमको भल किंबा मंद कर्म करने बाध्य करुछि। साधारणतः आम दुईटी कारण कर्म करिथां, गोटे निज इच्छार प्रेरण और अन्यटी घटनार प्रवाह रे। केउ कार्य निज इच्छा द्वारा होउछि और केउ कार्य अतीत जन्मर कर्मफल हेतु घटुछि ताहा सहजरे जଣା पड़े नाही। पूर्व जन्मर अर्जित कर्मफल लक्ष लक्ष वर्ष धरी आत्मा को अनुसरण करिथाए। तेणु साधारण लोक निज कर्मर परिणाम को दूर करि पारे नाही। आमे निजर स्वभाव और मनोभाव को अनुध्यान कले जानि परिबा जे केई को कामना आमको अनुसरण करुछि एवं वर्तमान आम जीवन उपरे तार कार्य और प्रभाव केते मात्रा रे पड़ुछि। अतीतर कर्म सहित जो सब प्रभाव वर्तमान जीवन उपरे पड़ुछि ता मध्यरु सभ्यता अन्यतम अटे। जे कौनसी समय रे भी हेउ आमे जन्म नहीं थाउ सही समय सभ्यता आम उपरे प्रभाव पकाई थाए। आदिम सभ्यता रे जन्म लाभ करिथिबा समय रे आमे सही सभ्यता द्वारा परिचालित हेबा स्वाभाविक। दृष्टांत स्वरूप वर्तमान सभ्यता अनुसार आमे खाद्य ग्रहण करुचु, वस्त्र परिधान करुचु, पानी मध्य किणुचु, विटामिन उपरे गुरुत्व देउचु, शिक्षा पाई योजना प्रस्तुत करुचु, वृक्षारोपण करुचु, आधुनिक जंत्रपाति टीवी मोबाइल लैपटॉप ड्रोन इत्यादि वर्तमान जीवन को प्रभावित करुछि। आदिम सभ्यतार ए सब उपरे गुरुत्व दिया जाई नथिला। तेणु वर्तमान आम उपरे पड़ुवा प्रभाव सही समय मनुष्य उपरे पड़ी नथिला। आदिम सभ्यतार जहाँ मिलुथिला ताकू नहीं सेमाने जीवन यापन करुथिले। आम उपरे पड़ुवा अन्य एक बड़शाली प्रभाव हेउछि राष्ट्रीयता। आत्मा एही राष्ट्रीयता उपाधि रे आसक्त होई कहती मु भारतीय अटे, मु हिंदू धर्मावलंबी अटे। यही चेतनार तद्रुपतारे आमे बांधी हो जाऊँ। आत्मा अनेक पोशाक परिधान करती। आज आमे भारत रे जन्म नहीं निजको भारतीय बोली परिचय देऊ। अतीत रे अमेरिका रे जन्म नहीं थिले निजको अमेरिकीय बोली कहिथिबा एवं भविष्यत जदि आमे रूस देश रे जन्म नेबा निजको रूसिया बोली परिचय कराइबा। ठीक सहीपरि आत्मा जो शरीर धारण करती सही शरीर चेतना तांको ऊपर प्रतिफलित होता है। भिन्न भिन्न लोकंकर भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। संसार रे परस्पर विरोधी लोक माने अछंती, भल एवं मंद, ज्ञानी एवं अज्ञानी, सुखी एवं दुखी। मंद कर्म रे आसक्त थिबा व्यक्ति को उत्तम उपदेश देले किंबा चपलमती युवकों को ध्यान करिबा पाई कहिले से ताहा सहजरे ग्रहण करि पारंती नहीं। पूर्व जन्मर आसक्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति किछि ना किछि प्रवृत्ति को नहीं खुशी रे रहंती। किछि लोक धन उपार्जन रे व्यस्त रहंती तो किछि लोक प्रेम पाई पागल होंती। अन्य किछि लोक सम्मान पाइबा को लालसा रखुथिबा बेले आउ किछि लोक ज्ञान साधन पाई उद्यम करंती। अनेक जन्मर प्रवृत्ति जनित कार्य पाई आमे बारंबार धक्का खाइथां। आमे आमर परिवार द्वारा मध्य प्रभावित होइथां। आमे विचार करू जे परिवार सहित आमर घनिष्ठ संपर्क रहिछि। सेमाने निजर अधिकार आम उपरे विस्तार करते। सेमानकर स्नेह ममता प्रवृत्ति आमको बांधी रखे। आमे निजर स्त्री प्रति आसक्त होइथां। अधिकांश लोक स्त्रीर शरीर को आमोद प्रमोदर घर बोली विचार करनियंती। तेणु स्त्री पाई पुरुष मन रे आसक्ति और बड़ भय थाए। परिवार प्रति रहितिबा आसक्ति छाड़िबा सहज साध्य नुहे। आमे विषय प्रति मध्य आसक्त होइथां। जड़े बड़ लोक बा ख्यातनामा हेबा पाई मध्य आम मन रे आसक्ति आसे। जोटी आसक्ति न थाए सेठारे दुख न थाए कि भय न थाए। रक्त मांसर यही शरीर प्रति जो आसक्ति रही विभिन्न प्रकार आसक्ति सृष्टि हुए, भय सृष्टि हुए
ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଆସକ୍ତି ହେତୁ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଉ। କୌଣସି ଦେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ତେବେ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଘୃଣା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କର୍ମଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ସେହି ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବଦଳିଯିବ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗରିବ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ଗୃହ ବଡ଼ ମହଲାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଧନୀଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଏହି ସବୁ କର୍ମର ସମ୍ମୋହନ ଅଟେ। ଅନେକ ସଭ୍ୟତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ବଂଶ, ପରିବାର ତଥା ଶରୀରର ଅଧୀନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ଅଟୁ, ତେବେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। 100 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିବା କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। କାରଣ ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପାଇଯିବା, ତେବେ କୌଣସି କର୍ମ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ କର୍ମ ରୂପକ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ରହିପାରିବା।